नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लगने वाली है? यानी कि जो धारा 370 और 35A हमारे देश के इस एक हिस्से को अलग कर रही थी, या यूं कहें कि वो ऐसा दर्शा रही थी कि जैसे दूसरे देश के जो हिस्सों में रहने वाले लोग हैं वो इससे अलग हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो अलग हैं। तो ऐसे ही इस मामले को जोड़ने के लिए जब धारा 370 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक साहस बल ने हटा दिया देश से, तो उसे लेके बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो हमारे देश में बार बार हर किसी भी गलत बात के लिए खड़े हो जाते हैं। उन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से याचिकाएं डाली थी और कहा था कि इस पर सुनवाई की जाए कि क्या धारा 370 और 35A देश के अंदर लगाई जानी चाहिए, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई DY चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पे सुनवाई कर रही थी। उस बेंच के सामने उस वक्त एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सीजेआई ने उल्टा जो लोग धारा 370 की पैरवी कर रहे थे उन्हीं को आड़े हाथों ले लिया। मामला बहुत बड़ा था और इतना जबरदस्त वहां पर हो गया कि जब कई वकील इस मामले पर बोल रहे थे और अलग अलग लोगों को, अलग अलग वकीलों को इस पर सुना गया। इसके बाद जब DY चंद्रचूड़ ने इस पर अपनी सफाई देते हुए एक तरीके से बचाव पक्ष के वकीलों को लताड़ लगा दी और कहा कि उन्होंने बहुत ही गहरा एक सवाल इन लोगों से किया कि क्या आप जिस धारा 370 की और 35A की धारा 35A की जो वकालत कर रहे हैं, क्या वो दूसरे राज्यों के जो लोग थे, जो देश के जो अन्य राज्यों के लोग थे, उनके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रही थी? इस मामले पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को एक विशेष दर्जा दिलाती थी, उसी तरीके से वो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को, अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों को एक तरीके से उनके जो मूल अधिकार थे उनका भी हनन कर रही थी। ये स्पष्ट कर दिया आर्टिकल 35A के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, लेकिन 35A के कारण देश के अन्य राज्यों में जो लोग रहते हैं उनके भी 3 बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा था। अब ये बुनियादी अधिकार कौन से थे जिनको DY चंद्रचूड़ ने बाकायदा रेखांकित किया, बताया? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार, जो पूरे देश के अंदर, देश के हर हिस्से में हर नागरिक को कहीं पर भी जाकर जमीन खरीदने का एक जो मूल अधिकार है, वो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी हिस्से में जाकर कोई भी आदमी जमीन खरीद सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर के अंदर इसको बैन किया गया था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो ये जो मूल अधिकार था, ये जो धारा 335A थी, उससे ये कहीं ना कहीं हनन हो रहा था। दूसरी उन्होंने बताई कि जम्मू कश्मीर में नौकरी करने का अधिकार। आप समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर देश के किसी भी हिस्से से जाकर कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता था, यानी कि वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया था कि जो वहां का नागरिक होगा केवल वही जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी कर पाएगा। यह भी एक बड़ा मामला था, बड़ा जो मूल जो अधिकार था देश के लोगों के लिए भारतीय संविधान में, वो जम्मू कश्मीर में इसका भी हनन हो रहा था। तीसरा अधिकार था जम्मू कश्मीर में बसने का अधिकार का हनन, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी आदमी, देश के किसी भी हिस्से का कोई भी आदमी वहां जाकर बस नहीं सकता था, यानी कि उसको वहां की नागरिकता ही नहीं मिलनी थी। यह भी एक बड़ा मूल अधिकार था जिसका हनन जम्मू कश्मीर में 35A के कारण
दूसरे जो देश के हिस्सों में जो देश के जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले जो लोग रहते हैं, उनका उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब से धारा 370 और 35A को सरकार ने हटाया है, तब से वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वहां के लोगों को मिलनी चाहिए थी, केंद्र जो प्रोवाइड कराता रहा है, वो सुविधाएं अब वहां पर पूरी तरीके से मिल रही हैं। वहां एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वहां पर बिजनेसमैन जाकर अपने यूनिट्स लगा रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को, वहां टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से वहां पर हो रही है, वहां एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है। अब ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है, इस पर उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कि ये सारी चीजें अब जब हो रही हैं तो इसको होने दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको वहां पर उस राज्य का पूरा डेवलपमेंट शुरू हो गया है, इतने वहां पर सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें एक बड़ी बात थी। और इसमें जो अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में जिस चीज को सबसे ज्यादा विपक्ष मुद्दा बना रहा था, बहुत सारे लोग थे जिनमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये सब जिस चीज को वहां पर इसका इशू बना रहे थे, उस पर भी अब ये विराम लगने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र की बहाली अब वहां शुरू हो चुकी है। ऐसी उम्मीद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बहाली होगी, यानी कि वहां पर चुनाव भी हो सकते हैं, यानी कि वहां चुनाव कराए जाने। और अब जिस तरीके से मोदी सरकार ने सेशन बुला लिया है, अब जो विशेष सत्र जो बुलाया है लोकसभा का, उसके अनुसार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में इसी सदन के अंदर, इसी सेशन में, इसी विशेष सत्र में ये ऐलान करने वाली है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चुनाव कराने में कामयाब होती है और चुनाव होते हैं, तो वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी और धारा 370 और 35A पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बीते दिनों की बात हो जाएगी। और जल्दी ही इसे सुप्रीम कोर्ट से भी इन सभी पेटिशंस को जो जो धारा 370A और 35 धारा 370 और 35 को लगाई गई हैं, ये सारी पेटिशन खारिज हो जाएंगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, सीजेआई ने ये भी कहा है, जो सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है, उनको भी ये कहा है कि वो सरकार की तरफ से लगातार पक्ष रखे कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किया गया है। ये हम आपको एक और चीज बता देते कि जो 35A जो सेक्शन था, ये शुरू में 370 के साथ नहीं था। इस सेक्शन को राष्ट्रपति 14 मई 1954 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद जोड़ा गया था, जिससे कि वहां के लोगों का पूरी तरीके से जितने भी वहां इस राज्य के अंदर 35A इस कदर लागू कर दी गई थी कि वहां पर जो जो विधानसभा थी वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली हुई थी। वहीं 35A जम्मू कश्मीर विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उस नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का काम करती थी। यह सेक्शन 14 मई 1954 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद वहां पर जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए अब 4 साल हो चुके हैं, यानी कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई थी। और इस पर तभी से एक बहस छिड़ी हुई है पूरे देश के अंदर। और इतना ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बहुत बुरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और परेशान है, क्योंकि अब जो मोदी सरकार है वो पूरे अपने पूरा उसको उनके पास पूरा एक मनोबल है ऐसे काम करने का। और वो अपने चुनाव से पहले भी वो लगातार इस बात की घोषणा करते रहे थे कि हम जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य का मतलब के देश के अंदर एक एक स्टेट का दर्जा देंगे
और उसको पूरी तरीके से वहां पर कानून की बहाली हो जाएगी और धारा 370 और 35A को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। यानी कि अब जब भी जो भी काम होगा वहां पर वो सब सेंटर द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है स्टेट्स के लिए वहां पर लागू की जाएंगी और ये पूरी तरीके से चलेगा। यानी कि अब आने वाले दिनों में वहां पर लोकतंत्र की बहाली होगी और गणतंत्र वहां पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। ये सारी जो कवायद है, उम्मीद लगाई जा रही है राजनीतिक गलियारों में, इस पे बड़ी चर्चा है कि ये जो सरकार ने, मोदी सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया है, इसमें शायद जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाली यानी कि चुनावों की घोषणा कर दी जाए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारतीय संविधान के अंतर्गत अंडर में ही आएंगे। ये एक बड़ा मामला है जिसका पटाक्षेप अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होने वाला है और लोकतंत्र की बहाली वहां पर होने वाली है। अगर आपको मेरी खबर सही लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।